यार कंस्ट्रक्शन के टेंडर उठाने के अलावा क्या कोई ऐसा काम कर सकते हैं जिसको मैनेज करने में कम टाइम लगे और वो आसानी से शुरू भी हो जाए और बढ़िया मुनाफा भी हो जाए। लेकिन मैं तो कंस्ट्रक्शन बिजनेस में बहुत ही बिजी रहता हूँ, टाइम कैसे निकालूंगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कंस्ट्रक्शन शाला सीरीज के एक और वीडियो में। दोस्तों आज हम आपको ऐसे 7 बिजनेस के बारे में बताएंगे जिनको आप अपने कंस्ट्रक्शन बिजनेस के साथ साथ आसानी से कर सकते हैं और आपको कंस्ट्रक्शन बिजनेस का मुनाफा भी इन बिजनेसेस के मदद से बढ़ जाएगा। और अगर आप अपने कंस्ट्रक्शन बिजनेस में बहुत बिजी रहते हैं और साथ में दूसरे बिजनेस करने के लिए टाइम नहीं निकाल पाते, तो वीडियो के अंत में हम आपको ऐसी टिप भी बताएंगे जिसकी मदद से आप अपने कंस्ट्रक्शन बिजनेस को इजीली मैनेज करके दूसरे बिजनेस भी कर पाएंगे। तो दोस्तों सारे बिजनेस आइडियाज जानने के लिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि एक बार सभी बिजनेस आइडियाज के फायदे नुकसान सुन के ही फैसला लीजिएगा कि कौन सा बिजनेस आपके लिए बढ़िया रहेगा। दोस्तों सबसे पहला बिजनेस आइडिया है सीमेंट की एजेंसी। अगर आप एक सिविल कॉन्ट्रैक्टर हैं तो आपके प्रोजेक्ट्स की रॉ मटेरियल की कॉस्टिंग में सीमेंट 10 से 15% कॉस्ट को कवर करता है। कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए सीमेंट एजेंसी लेना और चलाना इसलिए आसान है क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर्स अपने कॉन्ट्रैक्ट के इस्तेमाल करके ऑर्डर ले सकते हैं। कॉन्ट्रैक्टर्स को सीमेंट की क्वालिटी की सही पहचान होती है, इसीलिए वो बाकी कॉन्ट्रैक्टर्स को भी उनके हिसाब से सीमेंट आसानी से बेच सकते हैं। अगर आप बाकी इंडिया के कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों सीमेंट की एजेंसी लेने से आपको अपने बिजनेस में काफी एडवांटेजेस मिलती हैं। जैसे कि अगर आपकी खुद की सीमेंट एजेंसी है तो आपके कंस्ट्रक्शन बिजनेस की सीमेंट नीड्स इजीली पूरी होंगी, जिससे कि साइट पे कभी भी सीमेंट शॉर्टेज नहीं होगा और सप्लाई टाइम भी बचेगा। सीमेंट की एजेंसी लेने से आप अपने प्रोजेक्ट प्रॉफिट्स को 10 से 15% तक इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि एजेंसी होने के कारण आपको सीमेंट काफी सस्ते दाम में मिल रहा होगा। दोस्तों दूसरा बिजनेस आइडिया है ब्रिक फैक्ट्री, जिसे कि ईंट का भट्टा भी कहा जाता है। इसे आप अकेले या किसी के साथ पार्टनरशिप में ओपन कर सकते हैं और आप इस फैक्ट्री को रेंट पर भी लेके आसानी से चला सकते हैं। ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में ज्यादा कंपटीशन नहीं होता। जो थोड़ा बहुत कंपटीशन होता है वो लोकल या रीजनल लेवल पर होता है, जिसे आप आसानी से बीट कर सकते हैं। इस बिजनेस को खोलने के काफी फायदे हैं, जैसे कि ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस में रॉ मटेरियल्स का काफी कम वेस्टेज होता है। यह बिजनेस को और भी ज्यादा प्रॉफिटेबल बनाती है। ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस काफी सिंपल होता है, इसीलिए आप कम लेबर फोर्स यूज करके भी ज्यादा आउटपुट निकाल सकते हैं। दोस्तों तीसरा बिजनेस आइडिया है पेंट बिजनेस का। अगर आप एक जर्नल या फिर पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर हैं तो आपके लिए पेंट का बिजनेस शुरू करना काफी फायदेमंद होगा। आप बड़ी ही आसानी से एशियन या बर्जर पेंट जैसी बड़ी कंपनीज की एजेंसी ले सकते हैं। दोस्तों पेंट का बिजनेस शुरू करने से आपको कई सारे फायदे मिलते हैं, जैसे कि पेंट बिजनेस में प्रॉफिट मार्जिन बाकी कंस्ट्रक्शन रॉ मटेरियल के मुकाबले काफी ज्यादा रहता है। बाकी बिजनेस के कंपैरिजन में पेंट के बिजनेस को स्टार्ट करने में कम कॉस्ट लगती है और पेंटिंग से जुड़े हुए रॉ मटेरियल की डिमांड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में हमेशा बनी रहती है। दोस्तों फोर्थ बिजनेस आइडिया है कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट रेंटिंग का। बिजनेस शटरिंग इक्विपमेंट, विब्रेटर, मिक्सचर मशीन्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दोस्तों शटरिंग, विब्रेटर और अन्य इक्विपमेंट जो भी आपके पास हैं, आप इससे इक्विपमेंट रेंटिंग का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा आप कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में यूज होने वाले व्हीकल्स जैसे कि जेसीबी, रोड रोलर्स एक्सेट्रा का भी रेंटिंग बिजनेस कर सकते हैं। दोस्तों इक्विपमेंट रेंटिंग के बिजनेस से आपको मेनली 2 फायदे होंगे। पहला यह कि आपकी इक्विपमेंट स्टोरेज की समस्या खत्म हो जाएगी, क्योंकि जब इक्विपमेंट आपकी साइट पर नहीं यूज हो रहे होंगे तो आप उसे रेंट पर देकर एक्स्ट्रा प्रॉफिट बना सकते हैं। दूसरा फायदा यह है कि इक्विपमेंट रेंटिंग से आप उसकी मेंटेनेंस की कॉस्ट काफी इजीली रिकवर कर सकते हैं। दोस्तों पांचवा बिजनेस आइडिया है धर्म कांटा या वेइंग स्टेशन स्टार्ट करना। इसमें ट्रक्स के मटेरियल लोड को चेक किया जाता है ताकि बिलिंग कर सके और अन्य रिकॉर्ड्स मेंटेन कर सके। अब बात करते हैं इस बिजनेस से जुड़े फायदे की।
दोस्तों इस बिजनेस को स्टार्ट करने में कम कॉस्ट लगती है और बिजनेस को कम वर्कफोर्स से बड़े ही आसानी से चलाया जा सकता है। दोस्तों छठा बिजनेस आइडिया है ब्रिक्स या सैंड का ट्रांसपोर्टेशन डिपो खोलना। आपके लोडिंग व्हीकल्स जैसे कि ट्रक्स, लोडर्स या डंपर्स जब भी आपकी कंस्ट्रक्शन साइट से फ्री हो तो आप उन्हें इस्तेमाल कर अपने खुद का ट्रांसपोर्टेशन डिपो ओपन कर सकते हैं। दोस्तों सातवां और आखिरी आइडिया है वाटर सप्लाई रिलेटेड बिजनेस। दोस्तों हर कंस्ट्रक्शन साइट पर पानी अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो या फिर रोड कंस्ट्रक्शन वर्क्स में। वाटर सप्लाई बिजनेस को भी काफी कम कॉस्ट के साथ शुरू किया जा सकता है। इसकी डिमांड मार्केट में बहुत ज्यादा रहती है। दोस्तों अगर आप अपने कंस्ट्रक्शन बिजनेस में बिजी रहते हैं और बार बार साइट विजिट करना पड़ता है तो टेंशन मत लीजिए, क्योंकि ऑन साइट ऐप को यूज करके आप साइट और साइट का हिसाब एक ही साथ ट्रैक कर सकते हैं। ऑन साइट ऐप में आप लेबर और वेंडर के पेमेंट बैलेंसेस और साइट की प्रोग्रेस आसानी से ट्रैक कर सकते हैं और कस्टमर की बिलिंग चुटकियों में हो सकती है। देश के 3 लाख से भी ज्यादा कॉन्ट्रैक्टर्स ऑन साइट को मोबाइल और कंप्यूटर दोनों से यूज करके अपने बिजनेस को बढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों यह थे वो 7 दमदार बिजनेस आइडियाज और उनको मैनेज करने की टिप। हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि कौन सा बिजनेस आइडिया आपको सबसे बढ़िया लगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।